ppm वेट बाय वेट का आपका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 10⁶ क्योंकि ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, तो 10⁶ सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होगा ना वो 20 ग्राम होगा, ये इसका मतलब है। तो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 10⁶ सोल्यूशन हैव कितना होगा, उसमें सोल्यूट कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। यह इंटरप्रिटेशन है। पार्ट्स पर मिलियन के केस में बेसिकली जो 1 मिलियन होता है ना, वो कितना होता है बताओ? वो एक तरह से 10 लाख होता है, 10 लैक्स, है ना। इसको हम लोग 10⁶ लिख सकते हैं। ये होता है ना, इस तरीके से। नाउ पार्ट्स पर मिलियन की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मान लो कहीं ऐसा दिया गया है 20 ppm ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है पहले तो हम लोग देखें, है ना। बेसिकली एक तो पीपीएम जो बनाया गया था, या पीपीएम या पीपीबी बनाया गया था, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन, ये एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सोल्यूट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है या बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस होता है ना। जैसे ब्लड वगैरह में कुछ कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, तो पीपीएम वगैरह में डिनोट होते हैं, तो बहुत माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो उसको हम लोग पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे 20 पीपीएम देखने में बहुत बड़ा लगता है ना। 20 पीपीएम जो है ना, वो देखने में तो बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन अगर हम उसको देखें, है ना, 20 पीपीएम जो है ना वो देखने में तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन अगर हम इसको देखें कि भाई ये कैसा है, तो देखने में उसके बाद ये काफी छोटा है। अगर रियलिटी में इसको देखोगे तो ये काफी स्मॉल स्मॉल होता है ना। अगर हम इसको देखें कैसे, पीपीएम जो होगा वो 10⁶ के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर पीपीएम हम वेट बाय वेट लें, या पीपीएम हम जो 20 पीपीएम लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उस 20 पीपीएम को हम वेट बाय वॉल्यूम लें, क्या लेना चाहिए? रियलिटी ये है कि दोनों बराबर होते हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, पीपीएम में, है ना। आप इसमें कुछ भी ले सकते हो उस तरीके से, है ना। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखो आप इसमें, है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे मान लो हम इंटरप्रिटेशन करना शुरू करते हैं, ओके। इंटरप्रिटेशन हम मान लो 20 पीपीएम का इंटरप्रिटेशन करना शुरू करें, 20 पीपीएम, और हम इसको वेट बाय वेट मान लेते हैं। तो 20 पीपीएम वेट बाय वेट का आपका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 10⁶ क्योंकि ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, तो 10⁶ सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होगा ना वो 20 ग्राम होगा, ये इसका मतलब है कि 1 पीपीएम क्या होता है? 10⁶। तो जो 10⁶ होगा मतलब एक तरह से 10 लाख है। आप ऐसे समझो कि आपसे किसी ने 10 लाख रुपए उधार ले रखे हैं, ठीक है। अब आप मांगते हैं तो देता नहीं है, तो पहले देता नहीं है, जब देने जाता है तो आपको वो केवल कितना देता है? आपको केवल वो 20 रुपए देता है। तो व्हाट इज योर फीलिंग कि मैंने यार 10 लाख रुपए तुमको दे रखे हैं एंड आप मुझे 20 रुपए लौटा रहे हो, तो क्या फील आएगा आपको? बोलो, क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? हाँ, तो ही रख ले भाई। 20 रुपए क्या वो क्या बोलेगा? हिसाब करके जाओ कि मैंने तुमको 20 पीपीएम लौटा दिए हैं ना। तो उसको तो वो तो कह रहा है जैसे कि उसने बहुत ज्यादा पैसा लौटा दिया 20 पीपीएम, बट रियलिटी क्या है बताओ? हाँ, रियलिटी तो ये है कि उसने कुछ भी नहीं लौटाया है, जबकि 20 पीपीएम देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पीपीएम यूज कब होगा? जब चीजें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होंगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 10 लाख के रिस्पेक्ट में 20 रुपए जो है, या 10⁶ के रिस्पेक्ट में 20 ग्राम क्या है? ऑलमोस्ट निग्लेक्टेड है। तो वो निग्लेक्ट करने पर हमारा जो ये बन जाता है वो क्या बन जाता है कि भाई 10⁶ जो सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूट कितना होगा? उसमें सोल्यूट 20 ग्राम हो जाएगा, या सुनो, ठीक है? यस सर। है ना। अब सॉल्वेंट मोस्टली वाटर वगैरह ही लेते हैं, तो 10⁶ जो सॉल्वेंट था, क्या वो 10⁶ सॉल्वेंट हो जाएगा अगर पानी है तो? यस सर। क्योंकि पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml, ठीक है।
अब आप ये समझो कि 10 की पावर जो 6 ग्राम सॉल्वेंट था उतना ही 10 की पावर 6 ग्राम क्या है, सोल्यूशन है। तो बहुत सारा पानी है, सोचो मतलब, है ना। उसमें थोड़ा सा 20 ग्राम क्या मिलाया गया है, 10 की पावर 6 ग्राम पानी है आपके पास, है ना। 10 लाख ग्राम पानी है, उसमें आपने 20 ग्राम क्या मिलाया था, सोलूट मिलाया था। तो क्या लगता है आपको, वाटर की डेंसिटी चेंज होगी क्या? नहीं सर। नहीं, 1 ग्राम पर ml ही मान लो। तो क्या हम 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन को, या 10 की पावर 6 ml सोल्यूशन को, सॉल्वेंट को, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 ml सोल्यूशन लिख सकते हैं कि टेन की यस पावर सर। सिक्स एम एल सोल्यूशन में सोल्यूट कितना होगा, बोलो? 20 ग्राम। 20 ग्राम होगा। ये इंटरप्रिटेशन किसका है, पीपीएम का है। अब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि आपको सॉल्वेंट चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, एमएल चाहिए, ग्राम चाहिए, क्या चाहिए, है ना, वो क्वेश्चन की नीड के हिसाब से आप यूज कर लेना। ये आपका एनालिसिस मैंने कर दिया है। अभी अपन बात करेंगे इस पे, है ना, कि इसका क्या है ना, क्यों ऐसा इतना डिटेल में अपन क्यों गए ना। पीपीएम से लोग घबराते बहुत हैं ना, पीपीएम आते ही लगता है कि अरे यार पता नहीं क्या आ गया डेटा, है ना। तो घबराना नहीं है, कैसे काम करोगे। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी 20 पीपीएम को आपकी क्लास में वेट बाय वॉल्यूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम करके दिखाता हूँ। तो वेट बाय वॉल्यूम करके दिखाऊंगा, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि नीचे वॉल्यूम है, ऊपर क्या है, डब्ल्यू है। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा स्टोइचियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट की थी, बोलो। जितनी भी डेफिनेशन आपने पढ़ी, चाहे मोलरिटी पढ़ी, चाहे मोलरिटी पढ़ी, चाहे परसेंटेज कैलकुलेशन पढ़ा, चाहे मोल फ्रैक्शन पढ़ा, सब में ऊपर में क्या था, सोल्यूट का इन्फॉर्मेशन था। यस सर। तो ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन सोल्यूट का, नीचे वाला इन्फॉर्मेशन किसका, सोल्यूशन का। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 10 की पावर 6 ml सोल्यूशन हैव, कितना होगा उसमें, सोल्यूट कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। यह इंटरप्रिटेशन है। अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सोल्यूशन बहुत ज्यादा है, सोल्यूट बहुत कम है, और अगर हम एक्वस मीडियम मान के चल रहे हैं, तो ये जो 10 की पावर 6 ml सोल्यूशन है, तो क्या इसको 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन लिख सकते हैं, तो ये 20 ग्राम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगेन वही करो क्या, कि जो 10 की पावर 6 है ना, 10 की पावर 6 में 20 माइनस कर लो। अब ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बन जाएगा। तो ये सॉल्वेंट जो होगा, इसमें जो सोल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा, बोलो? 20 ग्राम हो 20। जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसको निग्लेक्ट कर देना, तो 10 की पावर 6 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हो जाएगा। और उसमें सोल्यूट कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। 20 ग्राम हो जाएगा। ये सुनो, यस सर। बोलो, हो यस जाएगा। सर। और ये तो 10 की पावर 6 ग्राम जो सॉल्वेंट था, ये वाटर ही मान के चल रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये 10 की पावर 6 ml सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसमें सोल्यूट क्या होगा, 20 ग्राम हो जाएगा। कर सकते हैं, हाँ। अब आप दोनों की एनालिसिस चेक करो, दोनों की एनालिसिस में दोनों को सामने रखता हूँ इसको, है ना, दोनों का। हाँ ये ठीक है, इतना साइज ठीक है। हाँ देखो, ऊपर वाला जो वैल्यू है, ऊपर वाला जो इंटरप्रिटेशन है वेट बाय वेट का है, नीचे वाला वेट बाय वॉल्यूम का है। यहाँ पे 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन है, 20 ग्राम सोल्यूट, यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, है ना, ये आ गया। ये और ये मैच कर रहा है, देखो। यस सर। फिर बाद में आप क्या कह रहे हैं, 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्वेंट, ये वाला 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्वेंट में 20 ग्राम सोल्यूट है, ठीक है। ये और ये मैच कर रहा है, देखो, ठीक। यस ये सर। कह रहे हैं आप 10 की पावर 6 ml सॉल्वेंट है वाटर, तो 10 की पावर 6 ml जो है ना, वो यहाँ मैच कर रहा है इससे। फिर आप कह रहे हैं 10 की पावर 6 ml सोल्यूशन, ये दोनों मैच कर रहे हैं आपस में, समझा। तो क्या इस पूरी एनालिसिस का क्या मतलब हुआ, इस पूरी एनालिसिस का जो मतलब है, वो ये मतलब है, ये कि पीपीएम ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू और पीपीएम ऑफ डब्ल्यू बाई वी कैसा होगा, बोलो? इक्वल। इक्वल होगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर लीजिएगा, आप अपने क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से यूज कर लेना, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको बन जाएगा ये।
आ रहा है बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या हो सकता है, ये आपको बनाया जा सकता है। गॉट इट? Yes, sir. है ना? तो इस तरीके से जो है ना वो ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना? डन। और बोलो हो जाएगा। क्लियर है? सर पार्ट्स पर बिलियन को हम ऐसे मतलब परसेंट जैसे है, क्या? परसेंट हाँ, पार्ट्स पर बिलियन को मतलब ऐसे बोल सकते एक हैं ना, मिनट मिलियन में एक कितने मिनट हैं। रुकना ईशा, एक मिनट रुको। हाँ, आप बोलो क्या बोल रहे? पार्ट्स पर बिलियन को हम मतलब परसेंट को जैसे बोलते हैं, मतलब 100 में कितने हैं, तो हाँ, मिलियन में कितने हैं ऐसे बोल सकते हैं ना बस इतने पार्ट। बोलो। और उसको ग्राम बाई ग्राम भी बोल सकते हो, ग्राम बाई एमएल भी बोल सकते हो। हाँ सर। अब अगर यही पार्ट्स पर बिलियन होता तो बिलियन में कितने हैं। एक बिलियन, एक 1 बिलियन कितना, 10 की पावर 9 होता है। हाँ। आया बात समझ में सस्मित? हाँ सर। आया समझ में, है ना? तो अगर पार्ट्स पर बिलियन होगा, तो क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर बिलियन होगा तो आप 10 की पावर क्या कर सकते हो, 10 की पावर 9 में कर सकते हो, इस तरीके से।